चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत BMS फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 उपसर्ग प्रकरण के बारे में। तो कुछ विशिष्ट शब्द होते हैं जो धातु के समीप रखे जाने पर उनका अर्थ में बदलाव ला देते हैं, उनको उपसर्ग कहा जाता है। तो संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं और 22 उपसर्ग हैं प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, दुस, दू, दूर, वी, अंग, नी, अधि, अपि, अमी और प्रति और उप। तो ये 22 उपसर्ग होते हैं। अगर सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है उपसर्गः क्रिया योगे। क्रिया के योग से प्रा आदि की उपसर्ग संज्ञा होती है। एक ही शब्द के विभिन्न उपसर्ग जोड़ने पर मूल शब्द का अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो मूल शब्द हार है, उसमें अलग अलग उपसर्ग जोड़ने पे परिवर्तन आ रहा है और जो परिवर्तन आ रहा है वो तीनों का अलग है। जैसे प्रा को हार के साथ जोड़ते हैं तो प्रहार बन जाता है, आ को जोड़ते हैं तो आहार बन जाता है, सम को जोड़ते हैं तो संहार बन जाता है। तीनों के अर्थ अलग हैं, प्रहार, आहार और संहार। प्रहार मतलब अटैक, आहार मतलब खाना और संहार मतलब वध करना। फिर प्राक उपसर्ग की बात करें तो इसका अर्थ होता है अधिक या आगे। प्र प्लस भवती प्रभवती, प्र प्लस स्थानम प्रस्थानम। प्रा उपसर्ग की बात करें, फिर परा उपसर्ग की बात करें तो परा का होता है उल्टा या पीछे। अप की बात करें, यहाँ पे अप होगा। अप की बात करें तो उसका अर्थ होता है बुरा या अभाव। अप प्लस करोती, अप करोती। ठीक है। सम, सम मतलब अच्छी तरीके से या भली भांति। सम प्लस भवती, संभवती। सम प्लस आगच्छति, समागच्छति। फिर अनु की बात करें, अनु उपसर्ग मतलब पीछे। अनु प्लस गच्छति, अनुगच्छति। फिर आगे आते हैं अव। अव उपसर्ग मतलब नीचे या दूर। फिर अव नीचे दूर। अव तिष्ठति, तो स्था धातु है तो अव तिष्ठति। निस की बात करें तो निस मतलब नीचे या दूर। निस सरति, तो निस्सरति ही। निर उपसर्ग मतलब नीचे या दूर, तो निर्वहति, निर्वहति। फिर दुष्ट की बात करें, दुष्ट उपसर्ग मतलब दुष्ट या बुरा। दुष्ट प्लस चरती, दुष्चरती। तो वही है, इनके उपसर्ग को धातु के साथ जोड़ते हैं। जैसे यहाँ चर धातु है तो उसका जो अर्थ होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है। चरती का मतलब अलग होता है, दुष्चरती का मतलब अलग होता है। फिर दुर, दुर उपसर्ग मतलब बुरा, कठिन या हीन। दुर्वदति मतलब दुर्वदति। ठीक है। और फिर आता है वी उपसर्ग मतलब बिना या पृथक या विविध। वी नयति मतलब विनयति। आंग, आ उपसर्ग मतलब होता है और। आगच्छति, आगच्छति। ठीक है। मतलब वही होता है कि जैसे गच्छति है, गच्छति मतलब जाना होता है। आगच्छति इसमें आ गया, आ मतलब और होता है। आगच्छति मतलब आ जाना, तो वही है। नी, नी उपसर्ग मतलब वो इसका भी वही है और। नी प्लस वेदयति, निवेदयति। फिर आता है अधि। अधि उपसर्ग मतलब इसका भी और होता है। अधिगच्छति मतलब अधिगच्छति। और अपि मतलब निकट। अपि वर्तते हैं, अति वर्तते हैं। फिर सु उपसर्ग सुंदर। सु प्लस पचति, सुपचति। अति उपसर्ग मतलब बहुत। अति वर्तते हैं, अति वर्तते हैं। फिर है उद, उत या उद, ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर। उत या उद भवती मतलब उद्भवती। अभि उपसर्ग और या पास। अभिभवती मतलब अभी इन दोनों का करते हैं तो अभिभवती हो जाता है। तो पहले कुछ और होता है, बाद में इसका अर्थ चेंज हो जाता है उपसर्ग लगाने पे। फिर प्रति उपसर्ग, प्रति का होता है और या उल्टा। प्रतिवदति मतलब प्रतिवदति। और पीर चारों से। परिक्रमते हैं, परिक्रमते हैं। उप मतलब समीप या निकट। उपगच्छति, उपगच्छति। फिर उपसर्गों का वाक्य में प्रयोग की अगर बात करें तो जैसे प्रा है, ठीक है, तो गंगा हिमालयात प्रभवती। तो मतलब यहाँ पे हम लोगों ने अभी ऊपर देखा था क्या, प्रा का, तो प्रा
तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि प्रा का उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक या आगे। तो प्रा प्लस अगर स्थान है तो प्रस्थान वहाँ से निकलेगी, प्रा प्लस भवती है तो प्रभवती हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि वो सेंटेंस में किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे परा है, परा सैनिका शत्रुघ्ना प्रजायते, अप है चौरा धनम अपहरति ही। ठीक है, तो जैसे चोर धन को हर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं धन का। परा मतलब सैनिक शत्रु को पराजय करते हैं। तो वही शब्दों में किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं उपसर्ग, उसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ये एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ वैसे है नहीं, वही है। जैसे एक बार बता देता हूँ, सम की बात है तो एतत् संभवति, अनु शिष्यः गुरुम अनुगच्छति, अव सोहना अवगच्छति। तो निस है जलब निसरति, निर है सोहन निर्णयति। तो इसके अर्थ यहाँ लिखे हुए हैं और इसका वाक्य में किस तरीके से प्रयोग करना है उसके एग्जाम्पल दे रखे हुए हैं। एक बार पढ़ लीजिए, एग्जाम में अगर आता है उपसर्ग पहचानिए, तो उसमें उपसर्ग आप नॉर्मली पहचान सकते हैं कि यहाँ परा उपसर्ग है, यहाँ परा उपसर्ग है, यहाँ अप है, संभवती, फिर यहाँ अनु है, अव है, निस है, निर है, दू है। तो वही है, इसमें पहचानने को आता है तो आप पहचान सकते हैं। और अगर आता है कभी कि प्रा का वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो नॉर्मली एक बार पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे आप बना के भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर 3 ऑफ संस्कृत BMS फर्स्ट ईयर। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गुड बाय।